भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं बलदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मेरे हर एक वीडियो का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन का जो काला इतिहास है, जो आप सबको अभी तक नहीं पता है, उस इतिहास के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध साम्राज्य की विनाश लीला का काला इतिहास, जो आपने अब तक नहीं सुना, और सुना भी है तो पूरी सच्चाई आपको नहीं पता। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में पशु हत्या पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण ब्राह्मणों की रोजगार योजना बंद हो गई थी। उसके बाद सम्राट अशोक ने तीसरी धम्म संगति में 60,000 ब्राह्मणों को बुद्ध धर्म से निकालकर बाहर किया था। तो ब्राह्मण 140 सालों तक गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे थे। उस वक्त ब्राह्मण आर्थिक दुर्बल घटक बन के जी रहे थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व और उनकी परंपरा खत्म हो गई थी। उसे वापस लाने के लिए ब्राह्मणों के पास बौद्ध धर्म के राज्य के विरोध में युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प था। ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए अखंड भारत में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य के पौत्र मौर्य वंश के 10वें न्यायप्रिय सम्राट राजा ब्रह्मदत्त मौर्य की हत्या धोखे से उन्हीं के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में ईसा पूर्व 185 में रक्त रंजिश साजिश के तहत प्रतिक्रांति की और खुद को मगध का राजा घोषित कर दिया था। यानी कि जो ब्रह्मदत्त मौर्य जो शासक थे, सम्राट अशोक के 10वें जो पौत्र थे ब्रह्मदत्त मौर्य, उनकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, और इस प्रकार ब्राह्मण शाही का विजय हुआ था। उसने राजा बनने पर पाटलिपुत्र से सियालकोट तक सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करवा दिया तथा अनेक बौद्ध भिक्षुओं को खुलेआम कत्ल करवा दिया था। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों व वहां की जनता पर बहुत अत्याचार करता था और ताकत के बल पर उनसे ब्राह्मणों द्वारा रचित मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म कबूल करवाता था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर यूनानी राजा मिलिंद का अधिकार था। राजा मिलिंद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे ही राजा मिलिंद को पता चला कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर अत्याचार कर रहा है, तो उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र की जनता ने भी पुष्यमित्र शुंग के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया, और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग जान बचाकर भागा और उज्जैनी में जैन धर्म के अनुयायियों की शरण ले ली। जैसे ही घटना के बारे में कलिंग के राजा खारवेल को पता चला, तो उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित करके पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र से यूनानी राजा मिलिंद को उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दिया। इसके बाद ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग राम ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पाटलिपुत्र और सियालकोट के मध्य क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी साकेत को बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, जो कि आज भी अयोध्या के नाम से आप लोग जानते हैं उस जगह को। अयोध्या अर्थात बिना युद्ध के बनाई गई राजधानी, इसीलिए अयोध्या काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो बिना युद्ध के राजधानी पहले बनाई गई थी। राजधानी बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग यानी राम ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं का सिर काट कर लाएगा, उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इस तरह सोने के सिक्कों के लालच में पूरे देश में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। राजधानी में बौद्ध भिक्षुओं का सर आने लगे। इसके बाद कुछ चालाक व्यक्ति अपने लाए हुए सर को चुरा लेते थे और वापस उसी को दोबारा राजा को दिखाकर स्वर्ण मुद्राएं ले लेते थे। इस बात का राजा को पता चला कि लोग ऐसा धोखा भी कर रहे हैं, तो राजा यानी पुष्यमित्र शुंग ने उसके बाद एक नया नियम बनाया। उसने स्वर्ण मुद्राएं देते समय जो बौद्ध भिक्षु का सिर लाते थे वो लोग, उसको वो पत्थर पे फुड़वा देता था, उसकी शक्ल मिटवा देता था, उसका चेहरा बिगाड़ देता था। इसके बाद बौद्ध भिक्षु के सिर को घाघरा नदी में फेंकवा देता था। राजधानी अयोध्या में बौद्ध भिक्षुओं के इतने सिर आ गए थे कि कटे हुए सिरों से युक्त नदी का नाम सरयू नदी, जिसको आप वर्तमान में सरयू नदी के नाम से जानते हैं, सरयू नदी हो गया, क्योंकि उसमें इतने सारे सिर बौद्ध भिक्षुओं के आ गए थे। उसका नाम बदल के सरयू नदी हो गया। इसी सरयू नदी के तट पर पुष्यमित्र शुंग के राजकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, जिसमें राम के रूप में पुष्यमित्र शुंग और रावण के रूप में मौर्य सम्राटों का वर्णन करते हुए उसकी राजधानी अयोध्या का गुणगान किया था। किसने? वाल्मीकि ने, जिसको आप लोग मानते हैं, जिसकी आप लोग पूजा करते हैं, जिसने उसका गुणगान किया था पुष्यमित्र शुंग का, और रामायण लिखी थी जिसमें राम के रूप में पुष्यमित्र शुंग का उसने गुणगान किया था।
और ये बात पूर्णतः सत्य है। और राजा से बहुत अधिक उसने इसके बदले में पुरस्कार भी पाया था। राजा ने उसको काफी सम्मानित किया पुष्यमित्र शुंग ने, और उसको बहुत पुरस्कार दिया। इतना ही नहीं, रामायण, महाभारत, स्मृतियां आदि बहुत सारे काल्पनिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना भी पुष्यमित्र शुंग के इसी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हुई थी। बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम के कारण सारे बौद्ध विहार खाली हो गए थे। तब आर्य ब्राह्मणों ने सोचा कि इन बौद्ध विहारों का क्या करें। इन बौद्ध विहारों को अगर इसी तरह से छोड़ दिया तो इनकी आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाएगा। तो इसलिए उसने सोचा कि इनकी आने वाली पीढ़ियों को पता ना चले कि यहाँ पे क्या था, ये लोग कौन से धर्म के लोग थे, आगे भविष्य में इन लोगों को पता ना चल सके, इसलिए उसने उन सभी बौद्ध विहारों को मंदिरों में बदल दिया और उसमें अपने पूर्वजों व काल्पनिक पात्रों, देवी देवताओं को भगवान बनाकर स्थापित कर दिया और पूजा के नाम पर ये दुकानें उसने खोल दी, व्यापार खोल दिया। साथियों, इसके बाद ब्राह्मणों ने मूल निवासियों से बदला लेने के लिए षड्यंत्र पूर्वक रंग वेद वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। वर्ण व्यवस्था के तहत जाति व्यवस्था में 6000 जातियां बनाई, जिसमें 72,000 उपजातियां बनाई गई और इसे ब्राह्मणों ने ईश्वर निर्माता बताया ताकि इसे सहजता से लोग स्वीकार कर लें, क्योंकि ईश्वर निर्माता अगर बताएंगे तो लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। मूल निवासियों को इतने छोटे छोटे जातियों के टुकड़ों में बांटा ताकि मूल निवासी ब्राह्मणों से फिर से युद्ध न कर सकें और ब्राह्मणों पर दोबारा विजय न प्राप्त हो सकें, वो लोग कभी संगठित ना हो सकें, जिसका दुष्प्रभाव आप लोगों को आज भी देखने को मिलता है। ध्यान रहे, उक्त ब्रह्मदत्त मौर्य की हत्या से पूर्व भारत में मंदिर शब्द ही नहीं था, ना ही इस तरह की संस्कृति थी। वर्तमान में ब्राह्मण धर्म में पत्थर पर मारकर नारियल फोड़ने की परंपरा जो है, हिंदू धर्म में जो परंपरा है, ये परंपरा पुष्यमित्र शुंग के बौद्ध सिर भिक्षु के सिर को पत्थर पर मारने का प्रतीक है और इसी वजह से ये परंपरा चल रही है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी सच्ची रामायण नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसका आप सब लोगों को पता है, आप लोग नेट पे सर्च कर लेना, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस नंबर 412/1970 में वर्ष 1970 से 1971 और सुप्रीम कोर्ट 1971 से 1976 वर्ष के बीच में केस अपील नंबर 291/1971 चला था। ये केस चला था इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस मुर्तजा फालिज अली ने दिनांक 6/9/1976 को निर्णय दिया कि सच्ची रामायण पुस्तक सही है और इसके सारे तथ्य सही हैं। इस पुस्तक के सच्ची रामायण पुस्तक यह सिद्ध करती है कि रामायण नामक देश में जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी काल्पनिक हैं और इनका पुरातात्विक कोई आधार नहीं है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहें और जाति छोड़ो, बौद्ध बनो, क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। आप लोग भी अगर बुद्ध धर्म अपनाओगे इन जातियों को छोड़कर, तभी संगठित हो सकते हो और तभी इन मनवादी शक्तियों का, विदेशी शक्तियों का सामना कर सकते हो। तो ये है हमारे समाज का काला इतिहास, हमारे देश का काला इतिहास, जो आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट देकर हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।